मॉब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस इस तरह का सामान पहनती है। तो मुरीदके में माजी करीब के अंदर जो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ वो ये सानिया मुरीदके का है, जहां पे तहरीक लब्बैक के लोगों पर गोलियां चलाई गई। अब ये जो वीडियो है ये इतनी खौफनाक है, इसमें एक ट्रक नजर आता है और पुलिस वाले कुछ उस ट्रक के अंदर डाल रहे हैं और आसपास जो है वो घेरा डाला हुआ है, पुलिस ने, गाड़ियां भी खड़ी हैं और पुलिस वाले ही वहां पे मूव कर रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं। अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं इनमें कुछ सादा कपड़े वाले लोग भी हैं। एक मैंने बड़े गौर से जब क्लोज करके देखा तो वो ये दिखाई दिया कि एक बंदा है, अब जख्मी है या लाश है कुछ समझ नहीं आ रही, वो हिलजुल नहीं रहा, बिल्कुल उसके अंदर मूवमेंट नहीं है। उसको उठाकर पुलिस वालों ने ट्रक के अंदर फेंका है। अब इससे पहले कुछ लोग ये दावे कर चुके हैं कि लाशों को ट्रकों के अंदर डाल के वहां से मुंतकिल किया गया। ये बड़ा हौलनाक सूरत हाल है, इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या वाकई वहां पे इस किस्म का कत्लेआम हुआ है मुरीदके में कि एम्बुलेंसों की जगह ट्रक लाने पड़ गए बंदे लोड करने के लिए? देखिए, सैकड़ों एम्बुलेंसेज मौजूद रहती हैं हर वक्त पूरे पंजाब में, और जब इस तरह का सानिया या वाकया कहीं होता है तो उससे पहले वो करीब पहुंचा देते हैं कि अब क्योंकि ऑपरेशन होना है या सूरत हाल खराब हो सकती है, लोग जख्मी हो सकते हैं, तो जख्मियों को और लाशों को यहां से मुंतकिल करना। तो एम्बुलेंसें तो वहां बहुत ज्यादा थी, लेकिन इतनी ज्यादा एम्बुलेंसेज के होने के बावजूद ये ट्रक क्यों इस्तेमाल किए गए, ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही। ट्रक क्यों इस्तेमाल किए गए? जिन लोगों का वो काम है उन्हें वो करने क्यों नहीं दिया गया? जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं उन्होंने, जो उसके इंचार्ज हैं ईदी वाले, उन्होंने समा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, जो हुकूमत का अपना टीवी है, उसको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा जी कि यहां से जो जख्मी हम ले गए हैं वो 100 से 150 हैं, हम लोग ले गए। उनकी अपनी सर्विस और सर्विसेज भी हैं जो काम करती हैं। उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में जख्मी बताए, लाशों के बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। डॉन की रिपोर्ट यह कहती है कि हजारों गोलियां चली हैं और लगातार चलती रही हैं और बड़ी देर तक वहां पे फायरिंग होती रही है, बहुत देर तक, घंटों तक यह सिलसिला जारी रहा, शेलिंग और फायरिंग होती रही है। और लाउड स्पीकर में ऐलान किए गए पुलिस की जानिब से कि बाहर कोई ना निकले। तो जब तक पूरा एरिया क्लियर नहीं कर दिया गया तब तक बाहर नहीं निकलने दिया गया। लेकिन जब फिर उसके बाद हम बाहर निकले तो फिर हमने देखा कि खून के धब्बे जगह जगह थे और हजारों गोलियों के खौल सड़कों पे इधर उधर पड़े हुए थे। यह डॉन की रिपोर्ट है। और अब ये एक ट्रक नजर आ रहा है जिसके अंदर उठा के एक लाश फेंकते हुए, वीडियो का दुरानिया छोटा है, हो सकता है कि इसके आगे पीछे के दुरानिया की वीडियोस भी हों। जो वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, मेरे पास जो वीडियो है वो उससे 7-8 सेकंड लंबी है, जिसने सोशल मीडिया पे डाली, हो सकता है उसने एडिट करके डाली हो। लेकिन अब मैंने बड़े गौर से देखा तो कम से कम 1-2 मरतबा मुझे ऐसा महसूस हुआ और एक मरतबा तो बहुत क्लियर महसूस हुआ कि एक बंदे को उठा के पुलिस वाले ट्रक में फेंक रहे हैं। हालांकि वहां तो बहुत सारी एम्बुलेंसेज थी, ट्रक की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि बजाय इसके कि मामला और खराब हो, देखे ना, ये डरे हुए तो हैं। इन्होंने सारे सियासतदानों की सिक्योरिटी तब्दील कर दी है, इन्होंने मरियम नवाज की सिक्योरिटी की पूरी स्क्रूटनी की है, इन्होंने ये इतने डरे हुए हैं कि मौलवियों को इन्होंने वजीफे लगा दिए हैं, बहुत सारी मसाजिद इन्होंने बंद कर दी हैं और इकरारनामे मौलवियों से ले रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, उनको पुरअमन रखना चाहिए, ये तो सबसे लेने चाहिए। लेकिन मुरीदके में ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिस पे पर्दा डाला जा रहा है और इस पे हमें सबको बहैसियत कौम आवाज उठानी चाहिए। देखिए, जुल्म इमरान खान के खिलाफ हो, किसी खातून के खिलाफ हो, किसी पश्तून के खिलाफ हो, किसी बलोच के खिलाफ हो, किसी पंजाबी के खिलाफ हो, जुल्म जुल्म होता है। तहरीक लब्बैक के खिलाफ हो, नून लीग के कारकुन के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो, जुल्म जुल्म ही होता है। तो जुल्म के खिलाफ आप